प्रिय श्रोता मित्रों, आपने रामचरितमानस के वर्षा ऋतु के संबंध में भाग 1 और भाग 2 को सुना और आज वर्षा ऋतु के संबंध में ही भाग 3 सुनिए और उसका आनंद लीजिए। और इसके पहले हम बात करना चाहते हैं कि रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसका विश्व साहित्य में कोई जोड़ नहीं मिलता और ये मानव मात्र को एक जीवन जीने की कला सिखाता है। और भारतीय जीवन पद्धति जो है जो 4 आश्रमों में बटी हुई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों का एक जीवन के प्रति जो है हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा लाइफ जीवन को जीने की कला क्या होनी चाहिए, ये हमें रामचरितमानस में मिलता है। और ये अगर देखा जाए तो एक संपूर्ण रूप से जीवन जीने की पद्धति इसमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हमें जीवन की समस्याओं का दार्शनिक समाधान भी दिखाई पड़ता है। फिलॉसफिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति दार्शनिक समाधान दिखाई पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन अगर चाहे तो इस दर्शन के द्वारा, इस सीख के द्वारा व्यतीत कर सकता है। और आइए अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु का ये तृतीय अंक। और श्रोतागण आप इसको सुनिए और इसमें व्यक्त किए गए गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों को अपने अंदर समाहित कीजिए। देखियत चक्रवाक खग नाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही। इस वर्षा ऋतु में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन कामा। ऊसर जमीन में वर्षा होती है, वहां पर घास नहीं उगती है। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि जिम हरिजन ही उपजन कामा, जैसे हर भक्त के हृदय में, जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, बा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी हुई है। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की बाढ़ आ जाती है। तरह तरह के छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो है उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के जीवों से भर उठती है और वो उसी प्रकार से शोभायमान होती है। प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, जैसे सुराज्य पा करके, अच्छा राज्य पा करके जो प्रजा गण है उनकी वृद्धि होती है। जहाँ तह रहे पथिक थकिनाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और वर्षा ऋतु में जो पथिक हैं वो जगह जगह वो ठहरे हुए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में नदी नाले सब बढ़ गए हैं और लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर रुक गए हैं और चातुर्मास का समय है, लोग विश्राम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर जो इंद्रियां हैं वो शिथिल होकर के विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वो एक जगह स्थिर हो जाती है उसकी इंद्रियां और इधर उधर भटकना छोड़ देती हैं। बिल्कुल उसी तरह से पथिक भी इस वर्षा ऋतु में जगह जगह ठहरे हुए। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाहि, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहि। कभी कभी इस वर्षा ऋतु में वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं।
ये बिल्कुल उसी तरह से होता है। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने पर कुल के उत्तम धर्म यानी कुल के जो श्रेष्ठ आचरण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग, बिन सई उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे बिनसई उपजय ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग, जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सत्संगत की बहुत बड़ी जो है महिमा है, और जो सत्संगत जो है अगर है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और सत्संगत में जो है व्यक्ति को सिखाती है। जैसे कि संस्कृत में कहा गया है, पापान निवारयत योजते हिताय गुह्यम निगुहम गुणात् गुह्यम निगुहत गुणान प्रकटी करोत आपद गतम न जहात ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संतः। तो जो अच्छा सत्संग में सत्संगत है, जो अच्छा संगत है, जो अच्छा मित्र है, एक व्यक्ति को पापों से अलग करता है। गुह्यम निगुहत गुणान प्रकट करोत, अच्छी बातों को बताता है और छिपाने योग्य बात को बताता है, छिपा लेता है। और आपद गतम न जहात ददाति काले, और आपत्ति काल में वो साथ को छोड़ करके भगता नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर कुछ उसकी मदद करता है। तो इस तरह से जिस तरह से कि बिनसय उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग, कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तो ये रामचरितमानस में वर्षा ऋतु का प्रसंग रहा। और अब हम इसके अलावा अभी शरद ऋतु आने वाली है, हम शरद ऋतु का वर्णन करेंगे। और इसी के साथ आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। जय सिया राम।